जिंदगी हो तो ऐसी हो कि मौत को भी इश्क हो जाए। मौत हो तो ऐसी हो कि जिंदगी को भी रश्क हो जाए। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। पर्दा अब गिर चुका है लेकिन तालियां बज रही हैं और बजती ही जाएंगी, क्योंकि वे थे ही ऐसे। बाहर से कईयों को सख्त लगते थे, रुष्ट लगते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरे और बेकपट। हर किसी को आपके जाने का रंज हो, ठीक ऐसे ही थे श्री गंगानगर जिले के छोटे से कस्बे राम सिंहपुर के रहने वाले समाज सेवी सुदर्शन आहूजा। हालांकि उन्होंने कभी खुद से समाज सेवी नहीं कहा खुद को। हाल ही में 2 मार्च को अपनी पुण्य काया को त्याग कर परम सत्ता के धाम चले गए वो। लेकिन आप सबके लोक कंठ और दिलों में थे, हैं, रहेंगे। कई पीढ़ियों से आहूजा परिवार राम सिंहपुर कस्बे में रह रहा है। बात 2 दशक पहले की करूं तो हमारा परिवार भी इसी कस्बे में रह रहा था। कस्बा बिल्कुल छोटा था तो सब एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते थे और पहचानते थे। उस समय का सर्वसंपन्न परिवार था ये, और धन धान्य परिवार होने के बावजूद बहुत ही नरम विचार व्यवहार के लोग थे। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन इनके मुखिया ने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि सुदर्शन आहूजा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। समाज हित से भी जुड़े रहे, परिवार भी संभाले रखा। क्षेत्र के जितने लोग शोक व्यक्त करने पहुँचे, सबके जुबान पर एक ही बात थी कि हमारी आवाज़ चली गई। और गरीब तबके के लोग बाग भी दुख व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि हमारी तो छतरी ही चली गई साहिब, क्योंकि आहूजा हमेशा से ही दबंग छवि, आम आदमी की आवाज़ बनकर किसी ज़रूरतमंद को किसी भी प्रकार के उचित निजी या सरकारी काम हो, चाहे वो सामने अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, लापरवाही बरत रहा है तो, या किसी को तंग परेशान किया जा रहा है तो सदैव गरीब तबके के साथ खड़े मिलते थे। किसी ज़रूरतमंद को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती थी तो उसके साथ खड़े होते थे। दबंग छवि के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी कम नहीं थे। पशु पक्षियों और श्वानों के लिए हर माह घर में अलग से क्विंटलों राशन आता था, खाद्य सामग्री आती थी। लेकिन इन्हें कभी अखबारबाजी, सोशल मीडिया और दिखावे का कभी कोई शौक़ नहीं रहा। इससे कोसों दूर रहते थे आहूजा। कभी कभार कोई इनके परिवार का व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति इन्हें कह देता था कि आप क्यों इस तरह लड़ते झगड़ते हैं अधिकारियों से, तो वे एक ही बात कहते थे उस जवाब में कि उन 100 आदमियों से पूछो, उन 100 ज़रूरतमंदों से पूछो जिनके काम होते हैं। एक से लड़ लिया तो क्या हुआ। खैर, ईश्वर
आपको इस लोक गमन से मुक्ति प्रदान करे और आपसे जुड़े लोगों को, परिवार को इस आघात, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर से यही प्रार्थना है। खैर, जाते जाते मखमूर दहलवी साहब की 2 पंक्तियां आपके लिए, जिन्हें अब गर्दिशे आलाक पैदा कर नहीं सकती, कुछ ऐसी हस्तियां भी दफन हैं गोरे गरीबा में।